Hello everyone, myself Rutu Dave and I am here as admission counselor and welcome to the PP Sawani Reading English Academy podcast series. Today I would like to welcome our first guest, Dr. Ritesh Agarwal, and he is here as a principal. Sir, can you tell me about yourself? Hello everyone, I'm Dr. Ritesh Agarwal, principal of PP Sawani Radiant English Academy. I have 20 years of experience and from last 10 years I am working as a principal. सर, तो क्या आप हमें हमारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे कैसा फील हो रहा है एज अ प्रिंसिपल टू बिकमिंग अ पार्ट ऑफ पीपी सवानी फैमिली? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पे PP सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी में जब से मैं कनेक्ट हुआ हूँ तो ट्रस्टी सर से पूरे स्टाफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जो भी जिस तरह से भी मैं स्कूल को डेवलप करना चाहता हूँ, जो भी नए थॉट उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, सोसाइटी में जो भी हम बच्चों को देना चाहते हैं, पेरेंट्स की जो रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इजीली फुलफिल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू PP सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी के जो आपने मुझ पे भरोसा किया और हम उसको बहुत अच्छे आगे स्कूल को ले जाएंगे। थैंक यू सर। एज आई नो कि आपको पास में बहुत सालों से एज ए प्रिंसिपल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ से ज्वाइन हुए, तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि पीपी सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी बाकी स्कूल से कैसे अलग है यहाँ पे? ऑफ कोर्स 360 डिग्री डेवलपमेंट यहाँ पे हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। जैसे आज के एरा की रिक्वायरमेंट हो गई है कि बच्चा सिर्फ पढ़ने में नहीं, वो खेल कूद में, वो हर चीज़ में आगे होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन अच्छा उसका होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स में अच्छा होना चाहिए। पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्टिविटीज़ थी उसका नाम है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आज उसका नाम हो गया है को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसका मतलब है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हम प्रोवाइड करें ताकि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसीलिए मैंने कहा कि 360 डिग्री डेवलपमेंट हम बच्चों का यहाँ पे चाहते हैं और वो अच्छे से फुलफिल करेंगे। हाँ सर, यू एब्सोल्युटली राइट कि मतलब आजकल के ज़माने में बच्चों को 360 डिग्री डेवलपमेंट की ज़रूरत होती, इट्स वेरी एसेंशियल पार्ट। सर, उस हिसाब से आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे हमारे स्कूल में हम स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़ को हम कैसे मतलब बच्चों की लाइफ में इनपुट दे रहे हैं? हाँ, सही बात है। 360 डिग्री डेवलपमेंट के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स में आगे ले जा रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक टर्फ बनाया है, वहाँ पे हम बच्चों को क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, पिकल बॉल, बैडमिंटन वगैरह की फैसिलिटी देंगे। और ये जो बॉक्स बनाएंगे, हम जो टर्फ बनाया है उसको बॉक्स फॉर्मेट में बनाएंगे और उसे ऊपर से रूफ से करेंगे कवर, ताकि क्या होगा, बच्चा कोई भी सीजन में ग्राउंड पे खेल पाएगा। आज क्या होता है कि जून या अप्रैल में स्कूल शुरू होता है और वो मई तो ठीक है, लेकिन जून के बाद बारिश आ जाती है तो बच्चे ग्राउंड पे खेल नहीं पाते हैं। तो होता यह है कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने बारिश चलती है तो बच्चे का जो खेलने का टाइम है वो चला जाता है, फिर एग्जाम आ जाता है। तो ये सोच के हमने ये किया कि उसको पूरा कवर कर दिया ताकि बच्चे प्लेग्राउंड पे कोई भी सीजन हो, इट में समर, इट में विंटर, तो वो ग्राउंड पे खेल पाए। और जो पिकल बॉल की फैसिलिटी है, मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि बहुत जो स्टैंडर्ड क्लब्स हैं वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। लेकिन थैंक्स टू अवर ट्रस्टीज के वो इस स्कूल में पिकल बॉल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान है और उसके साथ सारी फैसिलिटीज जो बच्चों को चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। So that's absolutely exciting for the students. एंड सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स है, करिकुलम्स है, तो ये बच्चों के फ्यूचर के लिए कैसे फ़ायदा देंगे? मतलब उनको अगर फ्यूचर में कहीं पे आगे बढ़ना है तो ये उनके लिए किस हिसाब से काम में आएगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे कि हमने धोनी मूवी देखा है, अब वो धोनी जी की लाइफ हिस्ट्री पे है। अब वो कहीं ना कहीं रेलवेज में जॉब कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो क्रिकेट खेला था वो क्रिकेट के कोटा पे उन्हें जॉब मिला था। वो अलग बात है कि उन्होंने जॉब बाद में कंटिन्यू नहीं किया। तो मेरा ये मानना है कि स्कूलिंग में बच्चा जो सीखेगा वो ही फ्यूचर में आगे बढ़ेगा। आज अगर हम कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसे वो जो सब्जेक्ट पढ़ाने दे रहे हैं उसके अलावा काफ़ी स्किल्स हो, जैसे कि एंकरिंग उसे आना चाहिए, जैसे कि उसे मैनेजमेंट आना चाहिए, जैसे कि उन्हें फोटोग्राफी आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को जब इनकलकेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि ये सारी स्किल्स हम बच्चों को प्रोवाइड करें, बच्चों को सिखाएं।
तो ही वो बच्चे फ्यूचर में एक अच्छे लीडर बनेंगे। क्योंकि आज हमें जो वुड एंड मैकोलो का सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम, तो उसमें क्लर्क नहीं बनाने हैं, हमें इंटरनेशनल लीडर्स बनाने हैं। और वो हम कैसे बनाएंगे? इंटरनेशनल लीडर्स हम उसका 360 डिग्री डेवलपमेंट करके ही बना पाएंगे। वो अलग अलग एक्टिविटी में पार्ट लेंगे, वो चाहे डिबेट हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा और फ्यूचर में एक अच्छा स्पीकर बनेगा। आज दुनिया हमारे नेशनल लीडर्स की वाह-वाह करते हैं, पर उसका क्या रीजन है? वो एक अच्छे स्पीकर है। तो अच्छे स्पीकर भी हमें चाहिए, अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हमें चाहिए, अच्छे साइंटिस्ट भी हमें चाहिए, या अच्छे फोटोग्राफर भी हमें चाहिए। हमें हर वो इंसान चाहिए जो देश को आगे ले जाए। और देश को आगे ले जाने के लिए हम यहाँ पे पूरी मेहनत करेंगे कि हमारे बच्चे नेशनल नहीं पर इंटरनेशनल लीडर बने। दैट्स सो थॉटफुल सर, सो थॉटफुल। आप क्या मुझे आप यहाँ के स्कूल की फैकल्टी के बारे में बता सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मतलब हम बच्चों को क्लास में एक कंफर्ट लेवल हम क्रिएट करना चाहिए, तो यहाँ की फैकल्टी कितना मतलब कैपेबिलिटी रखती है कि वो बच्चों के लिए एक एटमॉस्फेयर, उनका एक फ्रेंडली जोन क्रिएट कर सके? यहाँ की सारी फैकल्टी बच्चों से बिल्कुल फ्रेंडली रहेंगे, बट वो फ्रेंडली एक लेवल तक रहेंगे। बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, बट उसको प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि बच्चों की क्वेरीज बहुत है, बच्चों की क्वेरीज का सॉल्यूशन करना जरूरी है। और वो क्वेरीज पे से कई बार टीचर सीखते हैं कि हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कई बार मेरा ये मानना है कि हम मतलब मेरे फैकल्टीज बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे, उसकी कोई भी क्वेरी का सॉल्यूशन करेंगे। अगर वो चाहें, बच्चे या उनके पेरेंट चाहे, तो शाम को भी कभी व्हाट्सएप करके क्वेश्चन, कोई दिमाग में क्वेश्चन आया तो वो पूछ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि टीचर का रोल बच्चों के लाइफ में बहुत ज़्यादा अहम रखता है। तभी वो आगे बढ़ेगा जब टीचर से फ्रेंडली हर सवाल पूछेगा वही आगे बढ़ेगा। मेरे पुरखों ने कहा है, पूछ पूछ के पंडित बने। पहले तो गूगल मैप ही नहीं थे, तब भी लोग अपने लोकेशन पे पहुंच जाते थे, और आज गूगल मैप पे भी अटक जाते हैं। उसका रीजन है कि आज इंसान ने पूछना बंद कर दिया है। वो पूछता है एक ही इंसान से, बाबा गूगल। और गूगल बाबा कई बार ऐसा होता है कि ब्रिज पे से गाड़ी खाई में गिर जाती है, क्योंकि आगे ब्रिज नहीं, आगे रास्ता नहीं है, वो गूगल को नहीं पता या मैप को नहीं पता। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि फैकल्टी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, हर बच्चे से क्लास में बहुत लविंग नेचर से बात करेंगे, काइंड नेचर से बात करेंगे, तभी वो बच्चे अपनी क्वेरीज पूछ पाएंगे। जब तक स्टूडेंट पूछेंगे नहीं, तब तक क्वेरी का सॉल्यूशन आएगा नहीं। यहाँ पे जो फैकल्टीज है हमारी, तो वो बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए वो उनके जो स्ट्रेटजीज होती है, एजुकेशन स्ट्रेटजीज होती है, वो कैसे डिजाइन करते हैं? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बच्चों का बेस क्लियर करेंगे। क्योंकि बच्चा नर्सरी से जूनियर सीनियर पढ़ाई करता जा रहा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से शुरू करके आज 5th तक आ गया, लेकिन कई बार हमने देखा है कि उसका बेसिक क्लियर नहीं है। उसे टेबल्स प्रिपेयर करने में तकलीफ है, उसे मल्टीप्लिकेशन में तकलीफ है। तो यहाँ ब्रिज कोर्स के द्वारा हम बच्चों का बेस क्लियर करेंगे। स्ट्रेटेजी ये है कि बच्चे एक नेशनल लीडर बने, बट उसे वही पता नहीं है कि मेजरमेंट कैसे लेना है, उसे वही पता नहीं है कि किलोग्राम, लीटर, मीटर वगैरह चीज़ों को कैसे मुझे सीखना है और कैसे अप्लाई करना है। क्योंकि हमने ये सुना है कि नॉलेज इज पावर, बट ये शायद अधूरा है। आई कैन से एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं नेशनल लीडर कैसे बनूंगा? तो मेरी स्ट्रेटेजी, मेरे टीचर्स की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि कहीं ना कहीं बच्चे अपने नॉलेज को अप्लाई करके आगे बढ़े। एब्सोल्युटली राइट सर, आई कुडंट एग्री लेस विथ यू। सर, आप मुझे ये बता सकते हैं कि कतारगाम के पेरेंट को रेडियंट इंग्लिश एकेडमी ही क्यों चूज करनी चाहिए? क्यों अलग स्कूल नहीं? मतलब व्हाई दिस पीपी सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी? देखिए, पीपी सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी का मिशन विजन पूरा अलग है। यहाँ पे हमें बच्चों को स्कूल में पूरा भर देना है, उन्हें पढ़ा देना है, उन्हें घर भेज देना है, वो बिल्कुल नहीं है। बच्चे हंसते हंसते, खेलते खेलते सीखें। बच्चे सोसाइटी में एक ऐसा एग्जाम्पल प्रूफ करें ताकि सोसाइटी को ये हो कि हाँ, ये बच्चा कोई अच्छी स्कूल से पढ़ा है। अब उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक है उसका स्पोर्ट्स, जो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का एक टर्फ बनाया है, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे।
दूसरा है 360 डिग्री डेवलपमेंट में उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज। तो को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और तीसरा है एजुकेशन। तो वो एजुकेशन जितना डीप में लेगा, जितना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें एक स्कूल में मिल रही हैं। क्या उसे एक ऐसा क्लासरूम मिल रहा है जहाँ पे 35-40 ही बच्चे पढ़ रहे हो? क्या उसे एक इंटरनेशनल लेवल का टर्फ मिल रहा है? क्या उसे, अगर बच्चा फुल डे में पढ़ रहा है तो वो क्लासरूम्स है, वो बच्चा पूरे दिन पढ़ेगा तो क्या वो क्लासरूम एसी क्लासरूम उसे मिल रहे हैं? क्या उसे एक स्पेशियस लाइब्रेरी मिल रही है जहाँ पे वो अपना एक्स्ट्रा टाइम बैठ के अपनी नॉलेज को डेवलप कर सकें? क्या उसे ऐसे फैकल्टीज मिल रहे हैं कि वो फैकल्टी को वो एनी टाइम कोई क्वेश्चन करे और उसका आंसर मिले? क्या उसे एक स्टूडियो मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को, अपनी स्पीच को, अपने थॉट को आगे बढ़ाने के लिए उसके पॉडकास्ट, उसके वीडियोस, उसके सेशंस हो और वो सोसाइटी तक पहुंचा पाए? मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें शायद ही कोई स्कूल में मिलेंगी। इसलिए मेरी कतारगांव एरिया, डभोली एरिया, सिंगनपुर या आसपास के जो भी, मुझे पता है कि काफ़ी सालों पहले शायद स्वामी दयानंद सरस्वती जी के या उस टाइम पे लोग नदी पार करके पढ़ने के लिए जाते थे। और शायद कामरेज के एरिया से कोई बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आएगा तो मैं वही कहूँगा कि वो नदी को क्रॉस करके ही पढ़ने के लिए आएगा। लेकिन आज उसके पास फैसिलिटी है, वो बस में, वैन में, बीआरटीएस में कहीं पे भी बैठ के आ सकता है, लेकिन उसका एजुकेशन इंपॉर्टेंट है जो बहुत अच्छी स्कूल से हो, और वो फैसिलिटी हम यहाँ कर रहे हैं। वाओ सर, दैट साउंड्स ऑफ एवरीथिंग कि मतलब एज अ बेसिक स्टूडेंट से लेके उसको एज अ स्किलफुल पर्सन कैसे बनना है, वो सारी चीज़ें उसको एक ही जगह से प्रोवाइड हो रही हैं। दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सर, एज अ एडमिशन काउंसलर आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द पेरेंट कि भाई मेरा बच्चा जो है वो सिर्फ रट्टा मार रहा है, सब कुछ लर्न बाय हार्ट करके वो ऐसे ही एग्जाम दे रहा है, तो उसका स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। अगर आप उसको 4 जन के बीच में अगर आप उसको ये बोलोगे कि बेटा ये क्या है, एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप उसको पूछोगे तो वो बच्चा एकदम ब्लैंक फील करेगा। तो उसके लिए सर हमारे टीचर्स यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी बना रहे कि जो बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट को पहले समझे, उसके बाद वो मतलब एज एग्जीक्यूट करे? इसका प्लानिंग ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों को हम प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएंगे। जैसे साइंस है, फोटोसिंथेसिस है, उसे प्रैक्टिकल वे में पढ़ाएंगे। जैसे हम कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, उसमें बैंकिंग का चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को जैसे बैंक में जा रहे हैं तो स्लिप कैसे भरना है, आज के बच्चों को चेक कैसे यूज़ करना है वो पता नहीं है, तो हम उसे बैंक में ले जाके चेक को कैसे यूज़ करना है, कौन से विंडो पे क्या काम होता है, वो छोटे बच्चे हों कि बड़े बच्चे हों, आजकल ग्रेजुएट बच्चों को भी ये चीज़ें पता नहीं होती। क्यों? हम ये बात तो करते हैं कि ग्रेजुएशन जो हो गया है, लेकिन उसे पता नहीं कि बैंक में जाके बात, क्योंकि उसका स्कूलिंग वीक है, क्योंकि उसे स्कूल में प्रैक्टिकल वे में नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि उसे स्कूल में ये नहीं बताया गया कि आपको अगर ये क्वेरी आती है तो उसका ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। उसे बताया गया है कि आपको ये चैप्टर है, लर्न बाय हार्ट करना है और आपको एग्जाम में लिखना है, इतने नंबर का आएगा, इतने नंबर लाने हैं, ये आपका पासिंग है, ये आपका डिस्टिंक्शन है, ये आप क्लास में ये बच्चा टॉप लाया, बस। क्यों आज गूगल जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है वो स्किल पे एम्फेसाइज कर रही है, नहीं कि पेपर क्वालिफिकेशन पे? उसका यही रीजन है कि स्किल्ड प्रैक्टिकल लर्निंग, जो स्किल्स जानते हैं, जिसकी कोई भी एक स्किल, पाब्लो पिकासो का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आपको। पाब्लो पिकासो जब एक बार खड़े थे मार्केट में, तो वो पाब्लो पिकासो जी के पास एक लेडी आई, उन्होंने पहचान लिया, सर यू आर पाब्लो पिकासो? तो बोले हाँ यस। तो बोले सर कैन यू ड्रॉ समथिंग फॉर मी? तो उन्होंने एक छोटा सा पेपर लिया और उस पर कुछ ड्राइंग बना दिया, मैक्सिमम 30 सेकेंड उन्होंने ड्राइंग बना के दे दिया उस लेडी को और बोला कि ये ड्राइंग है। तो उन्होंने बोला कि सर ये, तो उन्होंने बोला कि आप कोई भी शॉप में जाके पूछ लो, ये आपको 50 लाख रुपए दिलाएगा। तो उन्होंने बोला कैसे, 30 सेकेंड में आपने ड्राइंग बनाया और 50 लाख रुपए? तो बोले हाँ। तो वो लेडी को भरोसा नहीं आया, उन्होंने तुरंत कोई शॉप में जाके पूछा ये पेंटिंग, तो शॉपकीपर तुरंत बोला इट्स पाब्लो पिकासोस पेंटिंग, आई कैन गिव यू 55 lakhs। लेडी को हो गया कि ऐसा कैसे हुआ, वो उन्हें वापस ढूंढने गई, बट पाब्लो पिकासो सर वहां पे नहीं थे। फिर वापस एक एग्जीबिशन में वो दोनों मिले, तो उन्होंने पूछा कि सर आपने मुझे वो पेंटिंग बना के दिया था, इट वॉज 55 लाख,
दैट वेंडर टोल्ड मी 55 lakhs। सर कैसे हुआ? मैं भी सीखना चाहती हूँ कि 30 सेकंड में कैसे 50 लाख रुपए का पेंटिंग बनाते हैं। पाब्लो पिकासो जी ने कहा आप कल से आ जाइए। तो लेडी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर उसमें कितना टाइम लगेगा? उन्होंने बोला कि ये 30 सेकंड में बनाने वाले पेंटिंग के लिए आपको सीखने के लिए 30 साल लगेंगे। और बच्चे का एजुकेशन तो 15 साल में स्कूलिंग कंप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि वो 15 साल जो बच्चा बिल्कुल ब्लैंक माइंड से स्कूल में आया था, हम उसे कैसे ऐसा पूरा एजुकेशन दे कि वो एक वर्ल्ड क्लास लीडर बने, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं देश की और बच्चों को लर्न बाय हार्ट करा रहे हैं, तो वो काम नहीं होगा। हमें उसको प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन देना होगा। हमें उसको ऐसा सिखाना होगा कि बेटा आपके पास कोई एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको वर्ल्ड क्लास लीडर बना दे। आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया में या इंडिया से आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया जाने का क्रेज चल रहा है, तो आउट ऑफ इंडिया अगर चले गए तो भी उस बच्चे को वो कंट्री वेलकम करेगी, नहीं कि उसको डिपोर्ट करेगी इंडिया में। क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं? चलो यही बात हम करें कि क्यों डिपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से? क्योंकि वो पर्सन स्किल्ड नहीं है, क्योंकि वो पर्सन वहाँ पे शायद रजिस्टर्ड नहीं है। अगर हमारा ऐसा कोई साइंटिस्ट, हमारा ऐसा कोई इंडियन, हमारा ऐसा कोई फोटोग्राफर जो अपनी स्किल लेके अमेरिका में, तो अमेरिका उसे वेलकम करेगा। तो मेरा कहना यही है, आज हम हर बच्चों में स्किल देना चाहें तो स्किल ही आगे ले जाएगा बच्चों, क्योंकि 21st सेंचुरी में कहीं ना कहीं स्किल्ड लेवल पर्सन ही आगे बढ़ेगा। आज एआई आ गया है। एआई आने के बाद काफी लोगों की जॉब खतरे में है और आने वाले कई साल में जॉब और खतरे में आएगी। तो हमारे बच्चे तो एआई में ही बड़े होंगे, तो क्या उसकी थॉट प्रोसेस हम बंद कर देंगे? नहीं, हम उसे ऐसा सिखाएंगे कि बेटा आपको एआई से भी 2 स्टेप आगे जाना है। एआई बनाया किसने? इंसान ने। तो इंसान उससे 200 स्टेप आगे जा पाएगा। वो तभी जा पाएगा जब स्कूल अपना काम बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से करेगी, जो मुझे भरोसा है कि वो पीपी सवानी रीडिंग इंग्लिश एकेडमी बहुत अच्छे से करेगा। सर आप मुझे ये बता सकते हैं कि हर रोज जैसे और भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट आते हैं जो ऐसे बोलते हैं, जब व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स एंड करिकुलम्स एंड एक्टिविटीज व्हाट नॉट, तो वो हमें ऐसे पूछते हैं कि मैम आप पूरा टाइम क्या उनको स्पोर्ट्स से खिलाते रहोगे? या फिर कोई ऐसे भी पेरेंट होते हैं जब व्हेन वी वर प्रमोटिंग द एजुकेशन कि मैम आप मेरे बच्चों को क्या पूरा टाइम पढ़ाते ही रहोगे? तो सर हमारे स्कूल ये दोनों के बीच बैलेंस कैसे कर रहा है, और या फिर करेगा इन फ्यूचर में, दोनों में कैसे करेगा बैलेंस? बहुत अच्छा सवाल है। बैलेंस जरूरी है। हमारी लाइफ में हम सुबह उठते हैं, वहां से रात तक कोई एक एक्टिविटी नहीं करते हैं। हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं ताकि हम बोर ना हो जाए। हम संडे होता है तो भी अलग अलग एक्टिविटी से अपने आप को खुश रखते हैं। हम यहाँ पे भी वही करेंगे। जैसे कि समझिए हम हर बच्चों को स्पोर्ट्स भी कराएंगे, हर बच्चों को और एक्टिविटीज में भी कराएंगे, जैसे इंडोर एक्टिविटी है, आउटडोर एक्टिविटी है, डांस है, योगा है, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, ड्रामा है, सारी एक्टिविटीज। अब सवाल ये है कि बैलेंस कैसे बनाएंगे? तो हम ये सबसे पहले जानेंगे कि बच्चा किस एक्टिविटी में अच्छा है, उसे किस एक्टिविटी में कंफर्ट फील हो रहा है, उसे किस एक्टिविटी में ये लग रहा है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा। सबसे पहले हम उसकी चॉइस जानेंगे, दूसरा उसका एजुकेशन का लेवल जानेंगे, और तीसरा हम ये बोलेंगे कि बेटा देखो स्कूल आवर्स में तो हम आपको एक स्पोर्ट्स का पीरियड दे सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको स्पोर्ट्स खेलना है तो हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है, आप स्कूल आवर्स के बाद भी खेलिए। और मैं तो खास ये बोलता हूँ कि बच्चे अभी हमारी सोसाइटी में, हम जो जहाँ पे फ्लैट में, रेसिडेंसी में जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ जगह नहीं है क्योंकि पार्किंग है, क्योंकि हर एक की कार रखी है, हर एक के दर ग्लास का हो गया है, दुकान फूट जाएंगे। तो यही सवाल है। तो मैं अपने हर बच्चों को बोलूंगा कि बेटा आप संडे में आके स्कूल्स में खेलो, संडे आओ स्कूल में खेलो। आप बच्चों को आजकल 3 ही काम करने हैं। सबसे पहला एक है एजुकेशन, जो वो करेगा और शायद समाज का हर बच्चा कर रहा है। दूसरा है स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, या हम उसे बोलेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज। और तीसरा है उसका नॉलेज अपग्रेडेशन, उसके स्किल अपग्रेडेशन। अगर ये 3 काम बच्चा करेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि बच्चा, कोई भी बच्चा, मेरे स्कूल का नहीं, इंडिया की कोई भी स्कूल का बच्चा पीछे रह जाएगा। पर मेरा ये अश्योरेंस है कि हमारी स्कूल ये काम बहुत अच्छे से करेगी। और उसमें बैलेंस बनाने का था, जो कि पेरेंट्स का आपका सवाल था कि एक्सपेक्टेशन होती है कि कैसे बैलेंस बनाए,
तो वो बैलेंस भी बहुत अच्छी तरीके से हम जानते हैं। हम वो सब बैलेंस बनाने के साथ साथ बच्चे अपना रिजल्ट भी शानदार लाएंगे, बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा रिजल्ट पाएंगे, बच्चे स्किल डेवलप करेंगे। बच्चों को हंसते खेलते आगे बढ़ना है, नहीं कि कोई टेंशन में कि भाई टेंशन आ गया, 10th बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अभी फिलहाल खत्म हुआ, टेंशन आ गया, ये हो गया काम। अभी हमारा रिसेंटली इंडिया क्रिकेट मैच जीता, यस। क्रिकेट मैच शुरू हुआ और जब हमारा जो स्टार बैट्समैन 1 रन पे क्या आउट हो गया, तब हमारी एक्सपेक्टेशन हुई कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यही हमें बच्चों को सिखाना है कि अगर हम 1 रन पे आउट भी हो जाते हैं तो भी हमारे पास पूरी टीम है और भारत की टीम ने बहुत अच्छा करके दिखाया। क्या आज पूरा देश इंडिया की टीम की वाह वाह कर रहा है, पर क्यों? वो 2 या 3 साल का हार्डवर्क शायद हमने नहीं देखा, और हम 15 साल का बच्चों को हार्डवर्क करवाएंगे, वो पूरा जमाना 15 साल के बाद देखेगा, जब वो कॉलेज में आएगा, जब वो अपनी स्किल समाज के आगे रखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना है, हमने रात को, हमारा जब इंडिया टीम क्रिकेट मैच जीता, तो हमने रात को फटाके जलाए, हमने रात को खुशियां बांटी, हमने रात को मिठाइयां बांटी, हम खुश हो गए, जबकि हमने तो कुछ किया नहीं था। आप सोचिए कि 11 लोग के खेलने पे खुशी मिल रही है, तो क्या हमारा पीपी सवानी रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी का पूरा बच्चा अगर इस तरह से आगे बढ़ेगा तो पूरे देश को कितनी खुशी होगी। ये खुशी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। वाओ सर, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। सर आप हमारा ये जो स्कूल है पीपी सवानी रेडिएंट इंग्लिश एकेडमी, वो यहाँ पे जी और नीट ये दोनों के लिए कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब बच्चों को कैसे रेडी करवा रहा है, बच्चों को कैसे प्रिपेयर कर रहा है एज अ मेंटली एंड एजुकेशन वाइज? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी आज के कॉम्पिटिटिव एरा में, जहाँ हर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है। वहाँ पे जेई और नीट का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है, उसके धीरे धीरे जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। लेकिन पीपी सवानी के साथ है सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो कि एक फुल डे प्रोग्राम है। यहाँ पे बच्चा सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे स्कूल आएगा और दोपहर को 3 बजे तक कंबाइन जो एजुकेशन है, स्कूलिंग एंड कोचिंग, कंबाइन एजुकेशन में पढ़ाई करेगा। हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को, हर उस टॉपिक को वो डीप पे पढ़ेगा जिसको वो पढ़ चुका है या जिसको वो पढ़ने वाला है। टीचर्स उसको बोर्ड पे, स्मार्ट पैनल पे एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा स्कूल है, वो पूरा स्कूल स्मार्ट पैनल लगे हुए हैं, तो हर सब्जेक्ट के टीचर को ये स्मार्ट पैनल का बेनिफिट मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, इस स्कूल ने स्मार्ट पैनल लगा लिए तो हम भी लगा लें। स्मार्ट पैनल लगाने से कुछ नहीं होगा, हमारा टीचर भी उतना स्मार्ट होना चाहिए, हमारा टीचर भी उसको यूज करना चाहिए, और यूज इसे इस तरह करे कि वो बच्चे को उसका बेनिफिट मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं पैनल तो स्मार्ट हो गया, लेकिन टीचर कब स्मार्ट होंगे? जब टीचर यूज करेंगे। टीचर तो स्मार्ट हो गए, बच्चे कब स्मार्ट होंगे? जब बच्चे उससे सीखेंगे। तो हम जो टेक्नोलॉजी को स्मार्ट करते जा रहे हैं, और वो टेक्नोलॉजी को स्मार्ट करने वाला तो इंसान है, तो हम बच्चों को भी स्मार्ट करेंगे। जेई और नीट का प्रिपरेशन होगा, और आपको जान के खुशी होगी कि अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आया था, उसमें पीपी सवानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के 14 बच्चे थे जो बहुत अच्छा रिजल्ट, 99+ रिजल्ट लाए थे, और शानदार रिजल्ट है। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, लगभग या 3 महीने पहले हमने बच्चों को फेलिसिटेट किया था, और 100 से ज़्यादा बच्चों को फेलिसिटेट किया था। उसमें कई बच्चों को गिफ्ट में स्कूल की तरफ से एक्टिवा दिया गया, कई बच्चों को टैबलेट दिया गया। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे संस्कार के साथ पढ़ाई होती है। यहाँ पे बच्चों को संस्कार भी सिखाया जाता है, भगवान की पूजा भी सिखाई जाती है, और पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो सारी चीज़ें साथ में करने से उसे 3 ही काम करने हैं, तो वो 3 काम करने में उसे यहाँ पे 100% गाइडेंस मिलेगा, और जेई और नीट की जो प्रिपरेशन है उससे बहुत शानदार रिजल्ट भी मिलेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स बनाए हैं। बच्चों को स्कूल की तरफ से ही मॉड्यूल्स दिए जाते हैं, मॉड्यूल से ही पढ़ाते हैं, और पढ़ाने वाली फैकल्टी हमारी कोटा से है। हमारा जो कोटा की फैकल्टीज़ है, अब बच्चों को या पेरेंट्स को, कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स कोटा में जा रहे हैं, वहाँ पे घर किराए पे रख रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, और वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पे प्रेशर शायद कुछ ज़्यादा है, बट हमने वो प्रेशर हटा दिया और फैकल्टी को यहाँ ले लिया। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो फैकल्टी
जो कोटा में पढ़ा रही है, और पूरा का पूरा जैसे 1000 बच्चे को हमें कोटा भेजना है तो वो शायद डिफिकल्ट है, क्या वो पॉसिबल नहीं है। बट वही फैकल्टी को अगर वो 15 लोग को हम यहाँ पे ले आएंगे तो वो बहुत अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जो मॉड्यूल्स है उसमें से टीचर्स पढ़ाएंगे, वर्कशीट बेस्ड एजुकेशन होगा, ताकि बच्चा बहुत अपना अच्छा रिजल्ट ला पाएगा। It is such a very informative information. I mean, according to me, it is like very informative from your side. मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अगर बच्चे जी नीट के एग्ज़ाम कर रहे हैं, घर से दूर करेंगे, मम्मी पापा से अलग करेंगे, उनके कंफर्ट जोन से अलग करेंगे, तो उनको मेंटली प्रेशर ज़्यादा बढ़ ही सकता है। बट अगर यहाँ पे वो घर पे रह के मम्मी पापा के साथ रह के भी अगर वो यहाँ पे ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दैम। अब सर ये पॉडकास्ट देखते मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे पेरेंट को इंक्वायरीज आएगी, उनको एडमिशन यहाँ पे लेना होगा, तो सर आप उनको एडमिशन प्रोसेस के लिए आप उनको गाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी, अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो स्कूल विजिट कीजिए, स्कूल की फैसिलिटीज़ देखिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। स्कूल की फैसिलिटीज़ देखिए कि यहाँ पे पैनल बोर्ड है तो जो वाइट बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि जो पढ़ाना है वो चौक से पढ़ाया जा रहा है और टीचर वहीं डस्टर क्लियर कर रहा है, तो पूरा का पूरा चौक का जो डस्ट है वो बच्चों के नोज में जा रहा है और कहीं ना कहीं उसे हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पे वाइट बोर्ड है? क्या यहाँ पे मार्कर पेन से लिखा के पढ़ाया जाता है? क्या यहाँ पे पैनल बोर्ड से पढ़ाया जाता है? क्या क्लासरूम स्पेशियस है? जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो अवेलेबल है? क्या यहाँ प्री प्राइमरी है तो उसके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज़ है? क्या स्कूल में या पॉडकास्ट में जो बोली जा रही है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्या ऐसे ही बोला जा रहा है? वो खुद आए, अपने बच्चे के साथ आए, पूरा स्कूल विजिट करें, क्वेश्चंस पूछें स्कूल को, या मुझे मिले अगर उन्हें कोई क्वेरी है तो सर आपने ये बोला था तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स आए, स्कूल विजिट करें और फिर हम पे भरोसा करके एडमिशन लें। हम आपको 100% भरोसा देते हैं कि आपके बच्चों का एजुकेशन हम बहुत अच्छा करवाएंगे। अल्टीमेटली वो आपके या मेरे नहीं, वो समाज के लिए आगे बढ़ेंगे। हमें एक अच्छे सिटीजन चाहिए और वो सिटीजन हम बहुत अच्छा दे पाएंगे समाज को। लेकिन आप भरोसा करिए, आप आइए, आप स्कूल विजिट कीजिए और फिर आप अपना डिसीजन लीजिए। मैं आपको एक सिंपल बात बताना चाहूँगा कि हम अगर कोई 20 रुपए की सब्जी भी खरीदते हैं ना तो उसको 4 बार उलट पलट के देखते हैं और हम देखते हैं कि ताजी तो है या अच्छी तो है, अंदर से खराब तो नहीं होगी, वगैरह वगैरह। ये तो आप अपने बच्चे के भविष्य की बात कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको स्कूल विजिट करके अपनी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके, अपनी क्वेरीज पूछ के, फिर अपने बच्चे का अगर आप अच्छा भविष्य बनाना चाहते हैं तो मेरा मानना है 100% आपको पीपी सवानी रेडियंट इंग्लिश एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू। या सो पेरेंट्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप नीचे दिए गए एड्रेस पे आप विजिट करिए, खुद यहाँ पे आइए, फैसिलिटीज देखिए, हमारे फैकल्टी से मिलिए एंड द डिसीजन इज योर्स। एंड मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स लेफ्ट, तो जल्दी कीजिए एंड यहाँ पे आइए।